हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। देखते हैं डिवाइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स या नेक्स्ट कमिंग आवर्स में के लिए क्या मैसेजेस देंगे, क्या गाइडलाइन देंगे, क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या करने की ज़रूरत है लाइफ में जिससे लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाए, थोड़ी इजी हो जाए। ऐसा क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन? देखते हैं। बताइए डिवाइन क्या बताना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, क्या करने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर्स को। जितना सोचो जल्दी करो उतना जितना सोचो शॉर्टकट उतना देख रहे हो आप आने टाइम लग ही जाता है सुबह सुबह मैं नहीं चाहती आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा। वाह, लगता है पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, बट मन में शांति नहीं है क्योंकि जो पार्टनर है, आपके पार्टनर की रीडिंग निकल कर आई है। बहुत बेचैनी से मैं पार्टनर की बोलने जा रही थी, इसके बाद देखेंगे पार्टनर क्या है, कैसे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स भी हो सकते हैं इसमें, तो एक सेकेंड। तो कहीं ना कहीं पार्टनर जो है मिसिंग एनर्जी में है, बोलने जा रही थी। इसके बाद पार्टनर की रीडिंग देखेंगे। पार्टनर अर्ली मॉर्निंग क्या सोच रहे थे, उसी वक्त दोनों कार्ड नज़र आया है। तो बहुत सारे व्यूवर्स भी हो सकते हैं जो पार्टनर के लिए सोच रहे हो, और बहुत सारे पार्टनर भी आपकी मिसिंग एनर्जी में, मुझे ऐसा फील हुआ। अभी देखते हैं कार्ड में क्या निकल कर आता है। कार्ड तो पूरा बता ही देगा, फिर उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, और ऑल गुड एनर्जी, और सब कोई को जो मुझे यूनिवर्स से जुड़ने में और यहाँ तक लाने में जिन लोगों ने भी मदद की है, सबको बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तमाम लोगों को, यूनिवर्स के उन तमाम जीव को, तमाम एक एक सिंगल पर्सन को बहुत 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 शुक्रिया। तो आइए देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं डिवाइन। आपको फर्स्ट मैसेज क्या देंगे, बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट मैसेजेस क्या हैं, फर्स्ट मैसेजेस क्या हैं, फर्स्ट मैसेजेस क्या हैं, फर्स्ट मैसेजेस क्या हैं। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है डिवाइन से रिलेटेड। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, क्या है, क्या है। ओके, ये तो बहुत नया नहीं, फर्स्ट टाइम जब से मैंने रीडिंग बनाना शुरू की हूँ तब से ये फर्स्ट टाइम ये कार्ड आया है। तो सबसे पहले कार्ड को देखूँगी, कार्ड क्या कहते हैं, लिखा हुआ क्या है वो तो रहेगा। तो देखते हैं क्या कहते हैं ये कार्ड। ओके, अब आते हैं आपके मैसेजेस पे। तो कहाँ है मेरे व्यूअर्स? बी ट्रू टू योर सेल्फ, क्लैरिफाई इट। ओके, कौन सा क्लैरिफाई कर रहा है ये कार्ड? ओके, एंड बी ऑफ सर्विस, प्लीज क्लैरिफाई इट। बहुत अच्छी मैसेजेस निकल कर आए हैं, बहुत अच्छे। इतना अच्छा मैसेज है कि आपका मन, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आप इसको मानेंगे, तो आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। जैसे सागर में लहरें उठती रहती है, कितना मतलब आवाज़। कभी समुद्र के किनारे जाके, जिन लोगों ने भी बैठे होंगे और जो नहीं गए हैं, आप जाके कभी देखिए कितनी साउंड रहती है शाम को, रात को, मतलब एकदम वहाँ सन्नाटा नहीं रहेगा। उसकी जो आवाज़ है ना, आती रहती है, वो जो लहरें आती रहती है उसकी आवाज़ आती रहती है। तो चूँकि मैं गई थी, और चूँकि एकदम पूरा सी साइड के
बगल में ही होटल ली थी, वहाँ पे थी, तो मुझे पता है कि वहाँ जो काफ़ी मतलब 50 मीटर की दूरी पे होटल था। 50 मीटर, हाँ 25 मीटर मान के चलो, 20-35 तक इतना, फिर भी इतनी आवाज़ आती थी, इतनी आवाज़ आती थी कि पता चलता था कि हाँ कितनी शोर होती है। तो जिस तरह की शोर मुझे आज पता नहीं क्यों आ रहा है कि एग्जाम्पल मैं दूँ, इसलिए दे रही हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो अंदर उनके बहुत शोर है, बहुत बेचैनी है, बहुत उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कुछ लोग या तो स्मोकिंग करने लग जाएंगे, शराब पीने लग जाएंगे, या क्लेश करेंगे, झगड़ा करेंगे, या कुछ मतलब कुछ इतना हाई एनर्जी में करते हैं कि ऐसा लगता है करो 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 एंड ख़त्म करो, ये करना है करना है करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। और क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि जो ट्रू साइड है आपका, अंदर का जो साइड है, उसको आप बाहर नहीं आने दे रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर में दो साइड होता है, डार्क साइड एंड वाइट साइड। तो वाइट साइड आपका मना करता है कि ये काम मत करो, अच्छा नहीं है, फिर भी आप ब्लैक साइड में, जैसे गुस्सा करना, जैसे कोई लालच, जैसे कोई चीज़, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी रिलेशनशिप, या जो भी कुछ अहंकार भी आ रहा है, कुछ ऐसा भी आ रहा है कि मैनिपुलेट करना, बेवकूफ़ बनाना। तो जिन लोगों की आदत थी, वो लोग आज के डेट में थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रहे हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने जॉब में, कैरियर में, पार्टनर में, कहीं पे भी उनको लग रहा है यार ये कब तक रहेगा, ऐसा कब तक चलेगा। तो आज जो एनर्जी निकल कर आई है, ऐसे लोगों की एनर्जी निकल कर आई है जो थोड़े बेचैन सा हैं। पेशेंस भी रखा नहीं जा रहा है आज के डेट में। आज की जो कार्ड है इसमें पेशेंस भी रखी नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल है कहीं ना कहीं, उसको दबा रहे हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो दबाने से क्या होता है? दबाने से कोई डिजीज निकल के आ जाती है, लाइक हार्ट डिजीज निकल के आ जाएगी, कुछ बीपी की आ जाएगी, कुछ शुगर की आ जाएगी, कुछ थायराइड की आ जाएगी। किसी भी चीज़ को जब दबाएंगे तो दूसरे साइड में होता है ना, दूसरे साइड में उसका फ्लो हो जाता है। तो आप दबाइए मत, उसको गार्ड मत कीजिए आप, उसको बाहर आने दीजिए। जो आपका है वो आपका रहेगा, रहेगी, रहेंगे। जो नहीं है वो नहीं रहेगा, चाहे वो जॉब में, कैरियर में, बिजनेस में, पार्टनर एंड लव वंस एंड फैमिली एंड प्रॉपर्टी, मतलब कहीं भी आप देखें, वेयर एवर, कहीं भी आप देख सकते हैं इसको कि तो ऐसा ही मिलने वाला है आपको। तो अगर सोच रहे हैं कि ये मेरे हाथ से ना निकल जाए, ये कहीं निकल ना जाए, और इसलिए अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, और तो प्लीज़ अपने सही के साइड को, अच्छाई को जिता दीजिए। ये मौका मिला है, ये मौका बार बार नहीं मिलता है, बार बार ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। मिली है तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए और सही का साथ दीजिए, चाहे अपने अंदर या सराउंडिंग में या कहीं भी। अगर साथ देना है तो सही का देना। हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा कोई जगह आ जाएगा जहाँ आपको चूज करना पड़ेगा। तो आप क्या करना है, आप क्या करती हैं, उससे आप अपना सर्विस को बंद कर दिए हैं, अच्छा वाला साइड से सर्विस देना आप बंद कर दिए हैं। तो आज कह रही हैं यूनिवर्स, आज कह रहे हैं डिवाइन कि उसको ऑफ मत कीजिए, उसको ऑन कीजिए। बी ऑफ सर्विस। अगर और जो डार्क साइड है उसको ऑफ कीजिए, और जो ट्रू साइड है उसको ऑन कीजिए। तो किसको ऑफ करना है? डार्क साइड को। और ऑन किसको करना है? वाइट साइड को। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, जो सच्चाई है उसको बाहर आने दीजिए, और जो भी डार्क साइड है प्लीज़ उस पर काम कीजिए। बहुत लोगों का एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, बहुत एंगरिंग है, यंग मैन है ना, इस टाइप का आ रहा है गुस्सा। गुस्सा में क्या करेंगे? मेरे पास कोई मत आओ, मुझसे कोई बातें मत करो, मुझसे कोई क्वेश्चन मत पूछो, मैं क्या किसी का, मतलब इस तरह से आ रहा है। और उसके पीछे कुछ और चल रहा है कि यार ये, मतलब एक डर, एक डर का साया कि ये कहीं चीज़ मेरे हाथ से ना निकल के चले जाए, मेरा ये नुकसान ना हो जाए, या
आप जिसके बारे में सोच रहे हो, ये चीज़ आते आते कहीं मेरे हाथ से जो कुछ चीज़ें आपके पास आने वाला है, लेकिन अभी सही तरीके से आया नहीं है, 50-50 में है, तो आएगा नहीं आएगा, आएगी नहीं आएगी, ये जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये वाला कैरियर कैसा रहेगा, ये प्रॉपर्टी कैसा रहेगा। तो इस तरह से हो रहा है। तो जो है वो रहेगा, जो नहीं है वो नहीं रहेगा। बेवजह का इस चीज़ में आप मत आइए, ये कह रहे हैं डिवाइन। ठीक है, और एक देख लेती हूँ, अगर ये फॉलो करते हैं तो मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आने वाला है। अगर वो ट्रू साइड को फेस करते हैं, जिताते हैं, और डार्क साइड को ये करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो कैसा रहने वाला है। वाह, बहुत अच्छी वाली पावर मिलने वाली है आपको। गुड मतलब अच्छी पावर। अगर अपने डार्क साइड पे काम करके अपने वाइट साइड को आप में विनर बनाते हैं, तो आप एक दिन ट्रू पावर में आएंगे, सही पावर में, है ना। बी ट्रू योर सेल्फ आ रहा है, तो सही पावर में अंदर से भी आएंगे, और सोसाइटी में भी आपका, जहाँ कहीं भी वर्किंग प्लेस में, जहाँ कहीं भी लोग आपके काम का, आपके वजूद का, आपके अस्तित्व का लोहा मानेंगे लोग कि हाँ भाई, इस बंदा या बंदी में वो बात तो है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, जो भी आपके माइंड में है। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स कहाँ थे। जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, प्लीज़ गाइड करें मुझे, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। तो देखती हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है या थे, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में थे या हैं, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स कहाँ थे। सुबह सुबह उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स कहाँ थे। अर्ली मॉर्निंग क्या थॉट्स थे उनके, क्या थॉट्स थे, जो मैं क्या थॉट्स थी। ओके, दो कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पर्सन जो भी हैं, हो सकता है कुछ, या तो कुछ डार्क साइड उनके अंदर है। मैं बोलना तो नहीं चाह रही थी सुबह सुबह, लेकिन है। कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डार्क कोई एनर्जी, कोई डार्क स्पेल वर्क, कुछ तो एनर्जी डार्क साइड है। कोई स्पिरिट हो सकती है, कुछ मतलब कोई किसी न किसी रेंज में है उनके शरीर पे, उनके सराउंडिंग में, आसपास में कोई डार्क एनर्जी है जो उनको एक्शन लेने नहीं दे रही है, उनको एक्शन लेने नहीं दे रही है, या उनके एक्शन पे को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, इसके बारे में आपके पर्सन सोच रहे थे। इसके बारे में आपके पर्सन सोच रहे थे कि आज उनकी हालत ऐसी क्यों हुई है, क्यों वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो कोई थर्ड पार्टी जो उनको काफ़ी मैनिपुलेट की है, बेवकूफ़ बनाई है, अपना बन के उनको लूटा है, अपना बन के उनको छल किया है, जिसको अपना बहुत समझते थे, बोलते हैं ना आस्तीन का सांप, तो जिसको बहुत अपना समझते थे, बहुत क्लोज वंस हैं, जो आप दोनों को अलग कर दिए हैं। और इसलिए वो बहुत, आज सुबह सुबह उनकी अच्छी नहीं थी, बहुत टेंशन, डिप्रेशन एंड टूटा हुआ सा एनर्जी एंड बिखरा हुआ, कोई एक्शन नहीं लेना रिलेशन में, ये सोच सुबह सुबह उनकी चल रही थी। अर्ली मॉर्निंग ये चल रही थी। और क्या चल रही थी, और क्या चल रही थी, प्लीज़ बताइए, और क्या चल रही थी, क्या चल रही थी मेरे। और उनको इसी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब कभी भी आपसे बात करते हैं तो हो सकता है बहुत लोग गुस्सा करते हैं और उनसे बात करना बंद कर देते हैं, पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी पोल पट्टी हो सकता है आप लोगों के आगे खुली हो, पता हो, और उनको आगे बढ़ने से हो सकता है आप लोग रोक देते हो। ऐसा सोच रहे थे वो, कि जब भी वो चाहते हैं वो कर, और जब आप रोकते हैं तो उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आज उनका गुस्से पे उनको कंट्रोल नहीं है। आज उन बहुत बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग आज उनकी बहुत ही ख़राब वाली मॉर्निंग थी, गुड मॉर्निंग नहीं थी, बैड मॉर्निंग थी। और ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको किसी जगह पे कैद किए हुए थे, किसी सोच में बेवकूफ़ बनाए थे, मैनिपुलेट किए थे, और आपको दुनिया घूमने की उनके साथ चाहत थी, आपको दुनिया देखने की उनके साथ चाहत थी, लेकिन उन्होंने आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया हुआ था। और हो सकता है कुछ ऐसे जगह पे आपको रखे हों ताकि आप एक लिमिटेड एरिया में, एक सीमित एरिया में रह जाओ, वहाँ से आगे ना निकल पाओ। तो आज उन तमाम चीज़ों के बारे में वो यही सोच रहे थे कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि आज वहाँ खुद को महसूस कर पा रहे हैं। आज वो आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं
क्योंकि उस जगह पे खुद को स्टक फील कर रहे हैं, खुद को पहले आपको कैद करके अपनी पूरी दुनिया का मजा लूट रहे थे। थर्ड पार्टी हो, थर्ड पर्सन हो, एक जगह पे आपको कैद कर दिए थे। कहीं पे भी किसी भी तरह से कैद कर सकते हैं, काम में, बच्चे में, मतलब कहीं भी किसी भी तरह से, है ना। अपने अपने तरीके से देख लीजिएगा, स्पेल वर्क में, कहीं भी किसी भी तरीके से, सोच में मैनिपुलेट करके तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, एक दिन चलेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं, जैसे बेवकूफ़ बनाते हैं ना, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, पूरी लाइफ पड़ी है, ये काम समेट लेते हैं, ये पेरेंट्स के लिए कर दें, ये सिस्टर ब्रदर्स के लिए कर दें। मतलब आपका नंबर ही नहीं आता था, सबका नंबर आते आते आपका नंबर ख़त्म हो जाता था, आपके लिए वो चीज़ें कुछ नहीं मिली है। वो सारे सोच रहे थे, चाहे खुद की मर्ज़ी से किए हों या दूसरे की मर्ज़ी से किए हैं, बट किए हैं, ये तो आ रहा है। तो आज वहाँ वो खुद आ चुके हैं और आप वहाँ से निकल चुके हो। एक कर्मा का भी फेज पूरा हो सकता है आप, और एक दिमाग भी उनका खुल रहा है कि समय बदलते देर नहीं लगता है। कैसे, मतलब टाइम कैसे यूं चिटकी में यूं यूं उनको लग रहा है ऐसे हो जाता है। कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया कि जहाँ आप थे वहाँ वो आ गए, जहाँ वो थे वहाँ आप आ गए। तो एक समय में आप एक्शन नहीं ले पाते होंगे, आप मायूस उदास होकर रोते रहे होंगे, बहुत दर्द दिए हैं, कष्ट दिए हैं। आज वो सेम जगह पे आप जब वहाँ से कुछ कर नहीं पाते होंगे तो आपको बहुत गुस्सा आता होगा। तो आज सेम जगह पे वो फील कर रहे थे कि आज जो आपके साथ हुआ है वो उनके साथ ऑलरेडी सब कुछ हो रहा है। तो और क्या लग रहा है, और क्या लग रहा था सुबह सुबह उनको, और क्या लग रहा था सुबह सुबह उनको? तो आपका साथ, आपका प्यार, आपका इनोसेंसी, आपका कॉपरेशन, जो आपने पास्ट में उनके साथ जो कॉपरेशन किया है, इतने बैड कंडीशन में भी जो आपने उनको इमोशनली जो फुलफिल किया है, जो इमोशन कहीं भी इतने जगह बंधे हुए हो के इस जगह में आपको रखे थे, इतना पेन में, फिर भी आपने उनको अपना 100% बेस्ट दिया है। उस चीज़ को सोच रहे हैं। वो जो टाइम निकल जाता है लेकिन चीज़ें रह जाती हैं, तो फिर से वो उस चीज़ को पाना चाहते हैं, फिर से उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और आज की सुबह हो सकता है टेंशन में, हो सकता है रात अच्छी ना निकली हो, गुस्सा है, टेंशन है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, और बहुत बहुत बैडली वाली मिसिंग है आज सुबह सुबह आपको। आज सुबह मतलब इतना मिस कर रहे हैं आपको, उस पल को, उस वक्त को इतना मिस कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता था। उनकी नादानी, उनका ओवर स्मार्ट, नॉट नादानी, लिखा रहा है कि ओवर स्मार्ट बनते थे, समय से पहले अपने आप को बहुत मैच्योर कर लिए थे। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही शातिर, चालाक, मतलब ऐसा आ रहा है। और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है बताइए प्रभु। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जो मतलब चीज़ों को नहीं पता चलने देंगे, जैसे जो बोलेंगे जस्ट ऑपोजिट करेंगे। जैसे बोलेंगे अच्छा तुमको ये चीज़ चाहिए, तुम ये ऐसा कुछ बोली थी ना, पक्का पक्का ये कर दूंगा, चाहे कर लो चाहे ले लो, ये तुम्हारा है, सब कुछ आपके हाथ में दे देंगे, ये तुम्हारा ही तो है सब कुछ, लेकिन उसमें से एक भी नहीं देंगे। कहीं ना कहीं उसका इंतजाम करके कोई स्पेल वर्क कुछ ऐसा या किसी को देंगे, फिर अरे यार ये काम आ गया, इतना पैसा दिए थे ना तुमको, यहाँ लगा दो, फिर तुमको देते हैं। मैं ही तुम्हारा हूँ, मैं ही तुम्हारी हूँ, मैं ही जब हूँ तो ये छोटी छोटी चीज़ों का क्या करना। तो आपको देते थे किसी और से, मतलब बहुत बेवकूफ़ बना के रखे थे। तो और आप उस बेवकूफ़ी में भी उनको इतना प्यार करते थे। तो उन उन चीज़ों को सोच रहे हैं। आप इतने टेंशन में, इतने दर्द में रहते थे, जब आपसे कोई चीज़ दे के हाथ से ले लेते थे, आप उसको यूज नहीं कर पाते थे, यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, और आप रोते रह जाते थे, अंदर से बहुत पेन में रहते थे, अंदर से कई बार आप डिप्रेशन बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन जो जाता है उसको पता चलता है। डिप्रेशन लाइक पागल जैसा, जिसको अपना कुछ भी मेंटल स्टेबल नहीं रहता है, दिमाग से वो स्थिर नहीं रहता बंदा, क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब इतना इस कंडीशन में भी आपको ला के छोड़े हैं, इतना मतलब इतना बेइंतहा पेन दिए हैं आपको, आपके, ताकि आप जो है उस दर्द में रहो और वो थर्ड पार्टी को ऐश करते रहें, थर्ड पार्टी के साथ मस्ती करते रहें। तो आज ऐसा लगता है जैसे कि आज उनको रियलाइज हो रहा है, आपका प्यार, आपकी इनोसेंसी, आपका मतलब सब कुछ रियलाइज हो रहा है। अपना वो झूठ बोलना, अपना वो फरेब करना, अपना वो मतलब अच्छे वाला चीज़ों को दिखाते थे लेकिन करते बुरे वाले चीज़ों को थे, और दिखाते कुछ और थे, करते कुछ और थे, बोलते कुछ और थे, होते कुछ और था। तो एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से जो खेले थे ना,
तो खेल के बीच में शर्ट से ऐसा आया ना, एक पता नहीं क्यों आज मुझे आया। आप देखते थे बहुत, जब मैं छोटी हुआ करती थी तो एक ऐसा आता था, एक छोटा सा स्टील का बॉल रहता था, लोहे का, आयरन का, और एक ऐसा रहता था गोल 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 गोल, घुमाते जाओ और एकदम स्टक बीच में उसको रहता था, और उस बॉल को ऐसे ऐसे करके निकालना होता था बाहर, या फिर बाहर से सेंटर पे ले जाना होता था। तो बाहर से वो ले जाते इतना मेहनत किए कि आपको सेंटर पे ले गए, लेकिन आपकी छोटी 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 कोशिश ने ऐसा किया तो उस सेंटर वाले बॉल से आप लगता है जो कैद की जगह से आप बाहर निकल गए हो, और आज वहाँ वो ठगा हुआ बेवकूफ़ सा, और वो आपको चेक करने के लिए उस जगह पे गए कि आप हो या नहीं हो, और वो वहाँ जाके स्टक हो गए हैं। तो आप निकल चुके हो, वो स्टक हो चुके हैं। अब उनको क्या आ रही है, आपकी कोऑपरेशन की, आप उनको वहाँ से बाहर निकाल सकते हो, आप उनके साथ काम कर सकते हो, आप उनको समझ सकते हो, क्योंकि आपने तो एक्सपीरियंस किया ना। और उनका एक्सपीरियंस क्या है, दूसरे को गड्ढे में गिराने का। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कि ऐसे 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 गड्ढे में गिरते गए हैं, अब उसमें कितनी पेशेंस की ज़रूरत थी, निकलना कैसे है। तो आज ये तमाम चीज़ों को सोच रहे हैं। हो सकता है आपके अपनों से आपकी लड़ाई लगवाते हो, सामने बोलते हो अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन पीछे से सिर्फ आपकी शिकायतें, सिर्फ, और सामने अरे तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, मतलब इस टाइप का बहुत ही बैड गंदी वाली एनर्जी आ रही है। So thank you, all good energy. Thank you, thank you, thank you, and thank you, my all viewers. Thank you.